हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के एडवांस सीरीज़ के पार्ट नंबर 4 पे हैं। 4 पे हम लोग सीखेंगे। हमने सीख लिया था एमएस एक्सेल में सिंपल वी लुकअप पार्ट 1 में जैसे जिस आईडी पे हम लोग क्लिक कर रहे थे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं जिस आईडी पे क्लिक कर रहा था तो उसका नेम देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल वी लुकअप का पार्ट सीरीज़ हमारा 2 था, उसमें हम लोग देख रहे थे जिस आईडी पे क्लिक कर रहे थे इस तरीके से एक लिस्ट बनाना देखे थे और उसका जिस नाम पे क्लिक किए थे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से नाम आया था। तो इसको भी हमने देखा था। आज हम लोग पार्ट 3 में हम लोग समझने वाले हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है। और हम लोगों को एक समस्या हुआ था, दिक्कत हुआ था। क्या दिक्कत हुआ था? हम लोगों को यहाँ भी लुकअप निकालना पड़ रहा था, यहाँ भी लुकअप निकालना पड़ रहा था, यहाँ भी निकालना पड़ रहा था। तो अलग अलग सेल में हम लोगों को अलग अलग वी लुकअप निकालना पड़ रहा था बार बार, और बहुत सारा हेडिंग है लंबा, तो इसमें परेशानी हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। ड्रैग करने से हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था। आ भी जा रहा था तो लंबा डाटा रहता तो नहीं आता। अगर आप लोगों का आ जा रहा है तो उसी तरीके से हम लोग लॉक लगाना देखेंगे। सेल को लॉक करके एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस को पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस एमएस एक्सेल में होता क्या है और इसका यूज़ हम लोगों को कैसे करना है ताकि वी लुकअप को हम लोग सीख सकें। तो चलिए समझते हैं और वी लुकअप को सीखते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस को। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे डाटा मैंने बना के रखा है, टाइप ऑफ रेफरेंस इन एमएस एक्सेल, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। 2 प्रकार का रेफरेंस होता है जिसमें हम लोग समझते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरे एक पास नंबर है 10 नंबर, इसको आप लोग समझने का कोशिश करना है। जैसे मेरे आप यहाँ पे 10 नंबर, मुझे यहाँ पे भी 10 नंबर लिखना है, लेकिन मुझे कीबोर्ड से लिखना नहीं है, 10 लिखना नहीं है, ऐसे करके कीबोर्ड से 10 लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ 10 नंबर आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ 10 नंबर आ जाए? तो ध्यान से देखोगे तो इस सेल का एड्रेस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देख सकते हो यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच ये देखो एच नंबर क्या पे है, ये एच नंबर हमारे कॉलम पे है। एच नंबर यहाँ पे क्या है, कॉलम पे है। देखोगे ध्यान से तो आप लोग एच नंबर कॉलम पे हमारा ये है 10। तो और रो नंबर कौन से पे है? ये रो नंबर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 12 नंबर रो पे है। यहाँ पे देख सकते हो 12 नंबर रो पे है। देख सकते हो यहाँ पे हमारा 10 जो है कहाँ पे है, 12 नंबर रो पे है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका नंबर आ जाए। कहाँ पे? यहाँ पे मुझे 10 चाहिए यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सभी में मुझे 10 चाहिए पूरा यहाँ तक। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू किया मैं, फिर यहाँ पे क्लिक किया और इंटर किया। और जैसे मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से देख सकते हो मैं यहाँ से आगे तक ड्रैग किया तो देख सकते हो यहाँ पे 10 आया क्या? नहीं आया, मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि मुझे मेरा कंडीशन है कि मैं ऐसे करके ड्रैग करूँ तो हमेशा यहाँ पे 10 आ जाए। तो यहाँ पे 10 आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच देख सकते हो फार्मूला बार पे, यहाँ पे हमारा एड्रेस क्या है इसका, एच देख सकते हो फार्मूला बार पे H12 है, जो कि हमारा H12 है। यहाँ पे हम लोग एच कॉलम पे H12 है। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले इसका एड्रेस क्या है, F2 बटन करके बताते हैं। देख सकते हो इसका I2 ले लिया है, H फिर आगे वाले कॉलम का रेफरेंस ले लिया है। फिर यहाँ पे क्लिक किए तो क्या ले लिया, J2 का ले लिया। यहाँ पे देखिए K2 का ले लिया, K12 का ले लिया ना, यहाँ पे L13 का ले लिया। फिर यहाँ से तो समझ गए कैसे करें। जब हम लोग ऐसे करके ड्रैग करना है हम लोग हमारे फार्मूला को इस तरीके से, तो ये वाले आगे सेल का एड्रेस ले रहा है, I12 ले रहा है, J12 ले रहा है, K12 ले रहा है, L12 ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ 10 लिखूँगा तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 10। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जो H12 है, H12 मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ये क्या हो जाए, मेरा लॉक हो जाए। ये जो H12 मैंने लिखा है ये मेरा क्या हो जाए, लॉक हो जाए। और जब भी मैं ऐसे करके ड्रैग करूँ यहाँ पे आगे वाले पे मैं ड्रैग करूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ड्रैग करूँ, मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो मेरा H12 ही रहे, यहाँ पे आगे ड्रैग ना हो, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारा सेम था। तो उसी को सीखेंगे यहाँ पे कैसे समझते हैं। तो ये रिलेटिव रेफरेंस हो गया, आगे वाले सेल का एड्रेस ये ले लेता है। अब हम लोग समझते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी मैं इज इक्वल टू लिया, इस वाले सेल का मैं एड्रेस दिया जो कि क्या है, M12 है। देख सकते हो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, M12 है इसका सेल का एड्रेस। और यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगा। अगर मैं फिर से वैसे ड्रैग करूँगा तो मेरा 10 सभी आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसी फार्मूला में मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू F2 बटन प्रेस किया, इसी को मैं F4 बटन से लॉक कर देना है आपको, F4 बटन से। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैंने F4 बटन दबाया, यहाँ से F4 बटन दबाया, देख सकते हो M के आगे, M कैरेक्टर के आगे डॉलर का सिंबल लग गया। यहाँ पे एक डॉलर का सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा। और मुझे नहीं करना है तो F4 बटन दबाया तो हट गया, देख सकते हो यहाँ पे। फिर F4 बटन दबाया, F4 तो देख सकते हो लग गया। मतलब ये क्या हो गया, लॉक हो गया है। ये कॉलम को डिनोट करता है, ये रो को लॉक को डिनोट करता है। आगे हम लोग और सीखेंगे।
फिर मैं इंटर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंटर हो गया 10। अब मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ड्रैग करूँ यहाँ पे तो 10 10 आंसर मेरा आना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे मेरा आंसर 10 10 आ गया है। क्यों मैंने इसको सेल को लॉक कर दिया है। तो आप लोगों को याद रखना है मतलब कि जो हम लोग लिखेंगे, मतलब कि हम लोग जो लिखेंगे और एब्सोल्यूट रेफरेंस में होता क्या है, सेल को लॉक किया जाता है। किसको लॉक किया जाता है? सेल को लॉक किया जाता है। किससे लॉक किया जाता है? F4 बटन से। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेल लॉक। यहाँ पे सेल को क्या किया जाता है? लॉक किया जाता है। सेल लॉक किससे किया जाता है? F4 की से सेल को लॉक किया जाता है। लॉक करते हैं कैसे होता है? जैसे मैंने इस सेल को लॉक किया था F4 बटन से, तो कुछ इस तरीके से डॉलर सिंबल लग जाता है कैरेक्टर के पीछे, तो हमारा सेल क्या है? लॉक हो गया है। और जबकि रिलेटिव रेफरेंस में ऐसे होता नहीं है। जो भी सेल आप लोग लिखोगे रिलेटिव रेफरेंस में, वही सेल ऐसे करके रहेगा, उसका एड्रेस यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से। यही दोनों में अंतर होता है। देख सकते हो यहाँ पे H12 है और यहाँ पे सेल को लॉक किया गया है, तो देखो कुछ इस तरीके से डॉलर का सिंबल लग जाता है आगे पीछे। और ड्रैग करते हैं तो वही सेल एड्रेस हर जगह रहता है, F12 M12 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 सभी में। और इस तरीके से हमारा आंसर सेम आता है। सेम उसी तरीके से वी लुकअप वैल्यू में हम लोग सीखेंगे, अभी समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एडवांस सीरीज़ की ओर बढ़ जाता हूँ। मैं इतना को हेडिंग को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। Ctrl+C बटन से कॉपी किया और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ पे Ctrl+V बटन दबाया यहाँ पे। और मुझे आईडी का लिस्ट बनाना बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे कर्सर रखा मैं, यहाँ पे डाटा टेब में जाना है आपको, डाटा टूल में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, वैल्यू की जगह यहाँ आपको लिस्ट रखना है। और फिर सोर्स में हमारा जो डाटा यहाँ पे बनाए हैं हम लोग आईडी का, उसको आईडी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ से ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ तक हमारा हो गया। आईडी का यहाँ पे लिस्ट बन गया। कोई आईडी मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं लगाता हूँ VLOOKUP इज इक्वल टू VLOOKUP टेब बटन। देखो ये हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, सेम है। अगर हम लोग लगाएं तो इसको ड्रैग करेंगे तो आंसर हमारा दूसरा आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इज इक्वल टू लिया, फिर टेबल अरे में पूरे मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। टेबल को सिलेक्ट करने का आपको शॉर्टकट की बता दिया गया है, Ctrl+Shift लेफ्ट एरो डाउन एरो। फिर उसके बाद मैं कॉमा दिया। अभी मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर लॉक करके बताऊँगी। फिर कॉमा हुआ। फिर उसके बाद कॉलम नंबर में कौन सा नंबर चाहिए मुझे, कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 कॉलम चाहिए। सेल्स में देख सकते हो कॉलम पे, कौन से कॉलम पे 1 और ये 2, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। मैं 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर कॉमा लिया, फिर 0 लिया, फिर एंटर किया। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। अगर मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ तो आंसर मेरा अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए लॉक कैसे करेंगे बता रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे हमारा आईडी क्या है, यहाँ पे सुनील है। आप यहाँ पे क्या है, सुनील का ये आईडी लुकअप वैल्यू क्या है, B28। अगर आप लोग यहाँ पे लिखे होगे तो यहाँ पे भी B28 है, यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू। अगर पहले वाले में हम लोग बताए थे ट्राई, सेम वी लुकअप वैल्यू को बार बार लिख रहे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे F2 करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को बता रहा हूँ। सेल को लॉक करना सीखेंगे हम लोग। सेल को लॉक कैसे किया जाएगा, जिसको लॉक करना है कर्सर रखेंगे, या आप लोग फार्मूला लगाओगे उसी टाइम लॉक कर सकते हो। मैं फार्मूला पहले लगा दिया। F4 बटन दबाना है, देख सकते हो डॉलर का सिंबल लग गया, लॉक। फिर यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, F4 बटन दबाना है, लॉक। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, F4 बटन दबाना है। F4 से हमारा सेल लॉक हो जाता है। फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर कर देंगे। तो इससे होगा क्या, जब ड्रैग करेंगे तो आंसर सेम आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा सभी जगह। अब इसको हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग किया, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा टोटल सेल्स तक आंसर आ गया। लेकिन देखो आप लोग ध्यान दोगे तो क्या हुआ है, हमारा आंसर सेम नहीं आया। सेम मतलब आंसर परफेक्ट नहीं आया। देख सकते हो यहाँ पे सेम सब जगह सुनील 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 आ रहा है। जो आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ वही उसी का नाम आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा कॉलम नंबर देखो हमारा 2 लिखे हम लोग। फार्मूला बार में ध्यान से देखोगे तो हमारा ड्रैग तो हो गया है, लेकिन हमारा कॉलम नंबर क्या है, ड्रैग नहीं हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे फार्मूला बार सब जगह 2 ही 2 है सब पे। तो यहीं पे हम लोग इसको चेंज करना देखेंगे। चलिए समझते हैं चेंज कैसे करेंगे। तो सभी आप लोगों को फार्मूला में आना है, सेल्स में जनवरी पे आना है। यहाँ पे 2 की जगह क्या करना है, इसको हटाना है, 3 रखना है, 2 की जगह 3। चलिए फिर से मैं आप लोगों को VLOOKUP कॉलम के साथ लगा के बता दे रहा हूँ कैसे लगाना है हम लोगों को। तो चलिए सीखते हैं, लगा लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए। मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को पूरा सिखाना। आप लोग बेसिक से सीख रहा हूँ मैं, ये मान के चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को आता है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया मैं, फिर उसके बाद F4 से लॉक करते जाना है आपको। थोड़ा सा मैं जूम करके बता दे रहा हूँ। देख सकते हो इसको सिलेक्ट किया मैं, लुकअप वैल्यू को, फिर F4 किया, लॉक हो गया। फिर कॉमा दिया, फिर उसके बाद मुझे टेबल अरे को सिलेक्ट करना है। टेबल अरे को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की आप लोगों को बताए थे। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सेल्स आईडी को लिया, फिर उसके बाद Ctrl+Shift लेफ्ट एरो डाउन एरो, फिर उसके बाद F4 से आपको लॉक कर देना है। F4 से हम लोगों को लॉक कर देना है। फिर उसके बाद कॉमा देना है,
कॉलम नंबर मुझे 2 डालना है, फिर कॉमा देना है, 0 डालना है, फिर इंटर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उसका आंसर आ गया है। फिर यहाँ से इसको मुझे पकड़ के ड्रैग कर देना है पूरा टोटल सेल्स तक। तो आंसर मेरा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हम लोग पहले सब में VLOOKUP लगा रहे थे, लेकिन हम लोग कॉलम लॉक कर दिए हैं। बस हम लोगों को जनवरी पे आना है। यहाँ पे 2 की जगह क्या कर देना है, 3 कर देना है, फिर इंटर करना है। फिर उसके बाद 3 के फिर इसके बाद फरवरी पे आना है, अगला मंथ में 3 की जगह फिर 4 कर देना है। 4 के बाद इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्या कर देना है, 5 कर देना है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर देना है, हम लोगों को 6 कर देना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को कॉलम को चेंज करते जाना है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फिर मुझे 6 की जगह यहाँ क्या कर देना है, 7 कर देना है। 6, 7 ऐसे कॉलम नंबर आप लोग चेंज करते जाओगे तो आपका आंसर आ गया है। तो हम लोग अगले पार्ट में और एडवांस तरीके से सीखने वाले हैं कि इस तरीके से हम लोगों को कॉलम नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों को एक ही बार में हम लोग लगाएंगे और ड्रैग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी दिक्कत रहता है, नहीं समझ आता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने सीरीज़ में बने हैं तो और इस वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।